जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेट लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, डेली हम लोग यहाँ पे बिहार पुलिस से रिलेटेड लगातार प्रश्नों को कर रहे हैं। तो आज की देखेंगे प्रैक्टिस सेट। जो प्रैक्टिस सेट है 28 नंबर की प्रैक्टिस सेट है। इसमें बहुत सारी बुकों का निचोड़ प्रश्न होते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं 1081 नंबर प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 1081 प्रश्न कर रहे हैं कि किस पाकिस्तानी शासक को आधिकारिक रूप से मृत्युदंड दिया गया था। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो देखिए, तो यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल सही हो रहा है। जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो को जो है आधिकारिक रूप से मृत्युदंड दिया गया था। ये कौन सा शासक था? तो ये पाकिस्तानी शासक था। ठीक है, तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो रहा है। अगला प्रश्न को देखिए 1082 प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। तो यहाँ पे देखने पर देखिए, यहाँ पे जो ए विकल्प दिया है सीएस टावर, एम्पायर स्टेट जो न्यूयॉर्क में है, और प्रेडाउंस कलामपुरम। यहाँ पे डी विकल्प बिल्कुल सही हो रहा है। इनमें से कोई नहीं जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची इमारत की बात किया है जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 1083 प्रश्न है कि भारत रत्न सम्मान पाने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो उनका जो नाम हो जाएगा सीवी रमन। सीवी रमन को जो है भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था और ये जो थे एक प्रकार के वैज्ञानिक भी थे। अगला प्रश्न देखिए 1084 प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। बी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए 1085 नंबर प्रश्न को कि 1085 प्रश्न है कि भगवान महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था। तो बात कर देखिए, भगवान महावीर का जन्म पूछा है, राजघराने की बात क्या है, तो वे जो थे क्षत्रिय राजघराने में इनका जन्म हुआ था। बी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 1086 जो प्रश्न है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किए थे, उस अंग्रेज का क्या नाम है। तो उस अंग्रेज का जो नाम हो जाएगा सर थॉमस रो। यहाँ पे देखिए तो ए विकल्प बिल्कुल सही हो रहा है। वह जो अंग्रेज सर थॉमस रो, ये जो थे व्यक्ति, ये जो जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किए थे। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए 1087 प्रश्न है कि लुई कार्बूजियर था एक प्रसिद्ध क्या था। जो लुई कार्बूजियर था ये क्या था? तो यहाँ पे देखें तो एक प्रकार के वास्तुशिल्पीकार था। यहाँ पे ए विकल्प जो है बिल्कुल सही हो रहा है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। लुई कार्बूजियर के बारे में पूछा जाता है प्रश्न और बार बार ये प्रश्न आया भी है। आगे देखिए प्रश्न 1088 प्रश्न है कि 1971 ईस्वी में बांग्लादेश के युद्ध में पूर्वी कमान के भारतीय सेना के गोलिनिक सेना नायक कौन थे। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो देखें तो यहाँ पे बी विकल्प बिल्कुल सही होगा। जगजीत सिंह अरोड़ा जो थे इसके पूर्वी कमान के भारतीय सेना के सेनानायक थे। ओके, इसके बाद देखिए 1089 नंबर जो प्रश्न है कि योजना आयोग का पद चिन्ह सभापति कौन होता है। योजना आयोग का जो पद चिन्ह होता है उसके सभापति कौन होते हैं। तो प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न जो 1090 प्रश्न है कि भारत में विश्व का सबसे उच्च मिशनरी बांध निम्न में से कौन सा है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये भी। तो उसका नाम जो हो जाएगा भाखड़ा नंगल बांध। कौन सा बांध हो जाएगा? तो भाखड़ा नंगल बांध हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 1091 प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो है गौंडीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 1092 प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा था। तो मारे थे कौन? तो उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। यहाँ पे देखिए तो डी विकल्प सही हो रहा है। आगे देखिए 1093 नंबर प्रश्न को 1093 प्रश्न है कि राज्यसभा के लिए नामित या कह सकते हैं निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। यह भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो उनका जो नाम हो जाएगा ए विकल्प सही होगा नरगिस दत्त। कौन थी फिल्म अभिनेत्री? तो नरगिस दत्त। ए विकल्प सही हो रहा है।
आगे देखिए दोस्तों 1094 प्रश्न है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस की रचयिता कौन है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस के रचयिता कौन है, तो ये जो हो जाएंगे रचयिता जॉन मिल्टन हो जाएंगे। देखिए तो डी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए यहाँ पे आते हैं 1095 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे देखिए 1095 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों कि बेगम अख्तर किस क्षेत्र की कलाकार थी। बेगम अख्तर किस क्षेत्र की कलाकार थी, तो देखिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। इनमें से कोई नहीं, न कथक नृत्य थी, वायलिन थी, रंगमंच नाटक, ये तीनों में से कोई नहीं थी। डी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। अगले प्रश्नों को देखते हैं 1096 नंबर प्रश्नों को। 1096 प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों को कालक्रम के अनुसार सजाना है लगाना है, तो यहाँ पे दिया हैरी पॉटर एंड चैम्बर ऑफ सीक्रेट, हैरी पॉटर एंड फिलोसफर्स स्टोन और हैरी पॉटर्स एंड हाफ ब्लड प्रिंस। तो देखें तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो रहा है, पहले कौन सा होगा, तो पहले हैरी पॉटर्स एंड फिलोसफर्स स्टोन ये सही होना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें तो ये सही होगा, एक पहला दूसरा हो जाएगा, इसके बाद पहला होगा और इसके बाद तीसरा होगा, तो 2 1 3 यहाँ पे बी विकल्प दोस्तों सही हो रहा है। बी ऑप्शन को आप लोग टिक कीजिएगा। 1097 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आइलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये, आइलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन किसे कहा जाता है, तो फोल्ड माउंटेन्स को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए 1098 प्रश्न है कि महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था। महमूद गजनी के जो आक्रमण हुआ था उसका सामना करने वाला भारतीय शासक का क्या नाम है, तो उस भारतीय शासक का जो नाम हो जाएगा राजा जयपाल। यहाँ पे देखे तो दोस्तों बी विकल्प बिल्कुल सही हो रहा है, राजा जयपाल। ओके, इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा। अगले प्रश्नों को आते हैं हम लोग 1099 नंबर प्रश्न को। 1099 प्रश्न है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे, इनको किस चीज में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो उनको जो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था चंद्रशेखर वेंकट रमन को। सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 1100 देखिए प्रश्न आते हैं, कह रहे हैं कि कौन सी गैस है सिगरेट लाइटर से निकलती है, उस गैस का नाम हो जाएगा मीथेन। बी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 1001 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा परजीवी नहीं है। निम्न में से कौन सा परजीवी नहीं है, तो जू हो जाएगा परजीवी, मच्छर भी हो जाएगा, किलनी भी जो हो जाएगा, और घरेलू मक्खी जो हो जाएगा, ये जो है परजीवी नहीं है, तो डी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 1002 प्रश्न है कि अवशोषित भोज्य पदार्थ का प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया एसिमिलेशन कहलाती है। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 1003 प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है, तो लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती है। बी विकल्प दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 1004 प्रश्न पे। 1004 प्रश्न है कि वर्ष 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी, तो अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर करिएगा। 1005 प्रश्न है कि शरीर के थर्मोस्टेट जिसको ताप स्थिरांक के नाम से जानते हैं, इसका काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है, इस ग्रंथि का नाम हो जाएगा हाइपोथैलेमस। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 1006 प्रश्न है कि पंछियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो पंछियों के विज्ञान के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 1007 प्रश्न है दोस्तों कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो बिग बैंग जो थ्योरी है ये ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर आधारित है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए 1008 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, तो देखिए तो असत्य कथन की बात कहा है, तो लोहा पानी में डूब जाता है, बिल्कुल सही बात है। लकड़ी पानी में तैरती है, ये भी सही बात है। लोहा पारे पर तैरता है, ये भी सही बात है, लेकिन पारा जो है पानी पर तैरता है, ये बिल्कुल गलत बात है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है।
आगे देखिए 1009 प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पकता है क्योंकि उसका जो क्वथनांक होता है बढ़ जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे देखिए तो सही हो रहा है। बढ़ा हुआ प्रेशर, उबलन बिंदु जिसको क्वथनांक करते हैं वह बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से पक जाता है। 1010 प्रश्न है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने नापा था। तो प्रकाश के वेग का जो सर्वप्रथम खोज किए थे रोमर के द्वारा खोज किया गया था। सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 1011 प्रश्न है कि अल्टीमीटर से क्या नापते हैं। तो अल्टीमीटर से जो है दोस्तों यहाँ से भूतल की ऊंचाई को नापा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। देखिए यहाँ पे 1112 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के साथ सामान्य कार्य करता है। तो बहुत अच्छा सा प्रश्न है। उस धातु का नाम हो जाएगा बोरॉन। ये दोनों के साथ क्या करता है, काम करता है, धातु और अधातु के साथ। 1113 प्रश्न है कि एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह क्या होता है। मतलब सूर्य की अपेक्षाकृत ठंडा होता है तब जाकर वह नीला दिखाई देता है। डी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 1114 प्रश्न है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पर हिंदू मुस्लिम दंगों की वजह से कहाँ भारी रक्तपात हुआ था। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो कोलकाता शहर में सबसे ज्यादा रक्तपात हुआ था, सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे जब यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम में दंगे हुआ था। सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। अब देखिए 1115 प्रश्न है कि भारत एवं पाकिस्तान की सीमा रेखा किससे निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पे सर रेडक्लिफ लाइन, रेडक्लिफ रेखा जरूर याद करिएगा जो भारत पाकिस्तान के बीच सीमा को निर्धारण करता है। 1116 प्रश्न है कि निम्न में से किसे गांधी जी का कंसेंसस कीपर कहा जाता है। तो गांधी जी का कंसेंसस कीपर गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। डी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए 1117 प्रश्न है कि संगम साहित्य के काल से संबंधित पुरातात्विक सामग्री कहां से खोदकर निकाली गई थी। तो ए विकल्प यहाँ पे सही होगा, मदुरै से खोजकर निकाली गई थी। अगला प्रश्न देखिए 1118 नंबर प्रश्न को। 1118 प्रश्न है कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। तो बौद्ध साहित्य जो है पाली भाषा में लिखा गया है। बी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न आते हैं दोस्तों 1119 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के किस राजा को आधुनिक लेखकों ने राजा के भेष में सन्यासी कहा है। तो उसका नाम हो जाएगा अशोक। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। और 1020 प्रश्न देखिए दोस्तों 1020 प्रश्न है। 1120 प्रश्न है कि चट्टानों को काटकर बनाए गए एलिफेंटा के जो प्रसिद्ध मंदिर है यह किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो हम लोग आज की क्लास में 1120 तक प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोग को क्लास ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा और इस चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू।